एक्टर हूँ यार, एक्टर्स लोग फोटो सेशन करते रहते हैं। और अभी तो फिलहाल हम लोग जो आपने देखा, हम जो शूट कर रहे हैं वो मेरी फिल्म का पोस्टर हो रहा है। तो मेरी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म है, मैंने ये लिखी भी है एंड इसका नाम है कम बैक टू मी। तो उसका थोड़ा थ्रिलर हॉरर जॉनर में है, इसलिए वो ऐसे वाले लुक्स हो रहे हैं, तो वरना मैं ऐसे नहीं करती हूँ शूट। और फिर बाकी के जो आप फोटोग्राफ्स देख रहे हो वो नॉर्मल रिलीज़ वगैरह के लिए, क्योंकि स्टोरी में पहले एकदम ऐसे हॉरर नहीं होती ना, पहले तो जिंदा दिली होती है, तो हंसती रहती है, तो वो भी हम शूट करते हैं। अच्छा, अक्सर जो एक्ट्रेसेस होती है, एक्टर्स होते हैं, 3 से 6 महीने के बीच में अपने पोर्टफोलियो अपडेट करते हैं। करेक्ट। अगर कश्मीरा से बात करें तो कितना बिलीव करती है और इस बार कितने गैप के बाद वो फोटोशूट? एक्चुअली इस बार मैं 8 महीने बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इतना खाया कि मैंने बहुत वेट पुट ऑन किया था, और जिम विम सब बंद था, स्क्वॉश खेलना वगैरह सब बंद था। तो अब सब 8 महीने से स्टार्ट किया मैंने, और उसके बाद अब पहला वाला ही फोटो सेशन कर रही हूँ। तो दिस इज नाउ आई एम मोर इन शेप। एंजॉय कर रही हो? हाँ, क्या खाना के ये फोटो सेशन? फोटोशूट खाना तो देता ही नहीं कोई अब। फोटो सेशन, हाँ, एंजॉय तो कर रही हूँ, क्योंकि इतने महीने बाद कर रही हूँ, प्लस ये मेरी खुद की फिल्म का फोटो सेशन है। इसके पहले मैंने औरों के लिए काम किया, अब मैं खुद के लिए काम कर रही हूँ। हाँ, कास्टिंग आउट मेरी सेकंड फिल्म है, वो भी मैंने लिखी और डायरेक्ट की है, और मैं उसमें एक्ट कर रही हूँ। उसमें आयुब खान है मेरे साथ और अयाज खान है, एंड वो हमारा बैकड्रॉप फिल्म इंडस्ट्री है। ऑब्वियसली जो सीखा है, जो देखा है, वो ही करूँगी। तो दैट्स द स्टोरी ऑफ द फिल्म, कि एक एक्टर की लाइफ कैसी होती है और पूरी एक्टर की लाइफ में क्या क्या होता है, क्या क्या झेलना पड़ता है, चाहे वो मेल एक्टर हो चाहे वो फीमेल एक्टर हो। तो वो आप कास्टिंग आउट में देखेंगे। कृष्णा का योगदान बहुत है, सपोर्टिव है, मुझे कभी रोकता नहीं काम करने से, और कभी आके शूट पे तंग नहीं करता कि ये क्यों पहना, ये क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करते, ये क्यों सीन डाला, ऐसा कभी नहीं करता। सो दैट आई थिंक इज़ अ वेरी बिग सपोर्ट। मैंने बहुत टोका है ना उसको, हाँ, कितना बोलता रहता है मेरे बारे में। मैम, इज इट टफ पार्ट टू डायरेक्ट? यस, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत टफ है, क्योंकि इसके पहले तो मैं सिर्फ एक्टर थी, और किसी ने कट बोला तो अपने वैनिटी वैन में जाके बैठती थी। अब मुझे ही करना पड़ता है, कट बोलने के बाद मैं खड़ी रही, पहले 1-2 दिन ऐसा कट खड़ी थी, अरे हो आई हैव टू टेल क्या, अच्छा इसके बाद ये शॉट है। तो बहुत बहुत काम करती है, डायरेक्टर्स बहुत काम करते हैं, हमको पता नहीं था। आई नीड टू बी नाइसर टू देम। नहीं, बहुत काम करना पड़ा। इट वॉज अ वेरी वेरी टफ जॉब, और ईजी नहीं है लोगों को डायरेक्ट करना, प्लस आपको सब डिपार्टमेंट हैंडल करना पड़ता है, बिकॉज द डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। और मैंने तो सिर्फ घर को हैंडल किया और कृष्णा को हैंडल किया, तो फॉर मी इट वॉज अ रियली डिफरेंट एक्सपीरियंस, बट इट वॉज फन, मज़ा तो आया। Would you like to direct a full movie because it's a story? Yes, बट ये शॉर्ट फिल्म 30 मिनट की है, तो इसमें मेरी जान निकल गई। Obviously, I would like to direct a feature film, और some talks are also on regarding a feature film, which you will get to know on the 5th of October. हाँ, काफ़ी लोग आ रहे हैं, वो तो उसी दिन पता चलेगा कि कौन आता है, लेकिन हमने सबको इनविटेशन भेजा, पूरी इंडस्ट्री को बुलाया है, सारे लेडी डायरेक्टर्स को भी बुलाया, पूजा भट्ट को बुलाया, तनुजा चंद्रा को बुलाया, जॉडी फॉस्टर को मैं बुलाना चाहती थी, बट शी इज़ बिजी इन हॉलीवुड। तो बहुत सारे फीमेल डायरेक्टर्स को भी बुलाया, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ अ मैन्स जॉब, एंड अ वुमन डूइंग इट इज़ अ इंस्पिरेशन टू ऑल वुमेन। एंड अब मुझे लगता है कि अगर कोई वुमेन डायरेक्ट करते तो ऑब्वियसली उसका एक डायरेक्टोरियल चाहे डेब्यू हो चाहे फिल्म हो, एक अलग पॉइंट से आती है। तो मैंने इंडस्ट्री में सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं और जो नहीं है फ्रेंड्स, सबको बुलाया। अगर मीडिया को नहीं मानते तो आप आज इधर होते क्या मेरे साथ? ये मेरा फर्स्ट लुक मैं आपको दिखा रही हूँ, तो डेफिनेटली मैं मीडिया को बहुत मानती हूँ। आप ही लोग हमें बनाते हो और आप ही गिराते हो, गिराने के बाद उठाना भी प्लीज़।
अच्छा काम किया है कश्मीरा ने जेन्युइनली। मैं तो कभी पूछता भी नहीं था क्या शूटिंग कर रही है, क्या कर रही है, क्योंकि मैं अपना कॉमेडी नाइट्स में बिज़ी था। तो मुझे पता था कि ये फिल्म बना रही है, और जैसी ये है बोल्ड और पर्सनैलिटी बहुत अलग है इसकी, अलग ही रहती है, आम लड़कियों की तरह नहीं है। तो फिल्म भी उन्होंने वैसी बनाई है जो आम नहीं है। तो मुझे अच्छा लगा इनका प्रोमो देख के। तो आज तो मैं टाइम पास के लिए आया हूँ यहाँ पे। मैं अपना ही ये फ़ोटो शूट कर रही थी अपनी फ़िल्म के लिए, तो मैंने सोचा मैं भी कर लेता हूँ थोड़ा। हाँ, अभी वो कॉमेडी नाइट बचाओ ताज़ा कर दिया हमने उसको नाम। सब पुराने लोग गए भी, अदा, निया, अदा, करण वाही, अनीता, ये जितने भी लोग थे, श्रुति, शकील जी, वो लोग सब चले गए। अब नई टीम आई है इंटरनेट से भी। वो सुमित व्यास से उसको लिया है हमने, मनन को लिया है, वो गुजराती एक्टर हैं वो, और इंटरनेट पे बहुत पॉपुलर है। निया शर्मा है जो जमाई राजा करती है, फिर मोना सिंह है अभी शो पे। बहुत सारे नए लोग ले लिए हैं ताकि अभी फ्रेशनेस मिलनी चाहिए। तो फ्रेश लोगों के साथ आएंगे तो ही देखेंगे। अभी 1 साल से वैसे भी लोग बोर हो जाते हैं ना। नहीं, वो तो अभी मैं क्या बोलूँगा उसमें, वो सब बड़े लोगों का डिसीजन है। पैनल पे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो डिसीजन लेते हैं कि क्या करना चाहिए। लेकिन एज एन आर्टिस्ट तो मैं यही बोलूँगा कि एक्टर जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत ही सोशल वर्क कर रहे हैं हम लोग, और क्या कर रहे हैं, आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। तो एक्टर्स के साथ आई थिंक थोड़ा सा ठीक ही रहना चाहिए। तो और काम है उनका, तो आई थिंक काम तो करने देना चाहिए, बाकी लोगों का डिसीजन। इससे बड़ा क्या प्रोजेक्ट है? अभी कॉमेडी नाइट बचाओ ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट संभालना। फिर उसके अलावा मेरा एक और शो आता है OMG मेरा इंडिया, वो भी मेरा शो अभी टीवी पर आने वाला है 10 दिन में। तो उसका भी 2nd सीज़न कर रहा हूँ मैं। थैंक यू। an artist, yeah, an artist who paints, and there's a lot of graph in the character. So he's a small town guy, छोटी सिटी से आया हुआ है. I won't, don't worry. So एक project के लिए आया है, and it's something big. He wants to make it big in Bombay. So he asks help from a friend. तो उसके घर में कैसे घुसता है, उस घर के अंदर की जो पूरी स्टोरी है, दैट इज़ द स्टोरी ऑल अबाउट. उसमें कैश आती है, उनका फ्रेंड आता है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न, देयर इज अ होल ग्राफ टू द कैरेक्टर विच विल बी लवली टू वॉच, बिकॉज ही इज़ अ वेरी इनोसेंट. छोटे गाँव के कैसे लड़के आते हैं, दे वांट टू परस्यू बिग ड्रीम्स एंड स्टफ. सो इट्स समथिंग लाइक दैट, एंड देन हाउ हिज लाइफ चेंजेस एंटायरली इन दिस 3-4 days of his session. He's painting and everything. So that is the story all about. So you'll see a lot of twists and turns, a lot of
horror, a lot of this. You'll be like at the edge of the seat, and you'll get those goosebumps in every scene of it. So Cash has directed it really well. She was one of the best directors I've worked with till now, and she was fab in the whole set. And she has written the story as well. So उन्होंने जिस तरीके से लिखी है, जैसी मैंने सुनी थी, I was like, yes, I want to do it. So there was no second thought. So the main thing is the story is really strong, and everything revolves around it. So how do you feel working with the Kashmir man? It was great, yeah. It was a pleasure working with her. She is an amazing director, producer and a co-actor. She's there in the movie as well if you have seen the trailer. तो it was very comfortable. ऐसा लगा नहीं मुझे कि हमारी वर्कशॉप हुई थी 2-3 दिन की पहले मूवी स्टार्ट होने से. तो it was very comfortable. She made me very comfortable. She being a very senior actor in the industry. तो मुझे ऐसा लगा नहीं एक मिनट के लिए कि I am like new, it's my second, third project. तो she made me really comfortable. बाकी का crew भी they were very comfortable. सारा पूरा साउथ का crew आया हुआ था. And Srini sir, I worked with him in Get Gorgeous for V Channel. तो I met him after like 3-4 years. So एक अच्छा experience था उनके साथ फिर से काम करने का. तो overall, Cash was a fabulous producer and director to work with. Thank you.